कुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई खींच रहा है तो वह है नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी इस देश में करोड़ों लोगों के लिए एक मिस्ट्री है। लोगों को नहीं पता कि ये लोग सिर्फ कुंभ के टाइम ही क्यों दिखते हैं। लोगों को यह नहीं पता कि ये लोग कुंभ से पहले कहां होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से जुड़ा एक एक फैक्ट बताते हैं। दोस्तों, नागा साधु शब्द कैसे बना, इसे लेकर 2-3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि नागा शब्द का संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ या पहाड़ जैसा तना हुआ। नागा साधु चूंकि सनातन की रक्षा के लिए पहाड़ जैसे तने रहे हैं, वे पहाड़ की तरह मजबूत और अपने व्यवहार में पहाड़ की तरह स्थिर होते हैं, तो उसी गुण से नागा साधु शब्द बना है। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा का मतलब होता है युवा सैनिक। आपको बता दें कि नागा साधु बहुत बड़े लड़ाके यानी वॉरियर भी होते हैं। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की तो मठों की रक्षा के लिए नागा साधुओं की टोली बनाई। कुछ लोग तो इन्हें दुनिया के सबसे पुराने योद्धा बताते हैं। इन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना बताया जाता है। कहते हैं 7748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। इतनी बड़ी फौज तो कई देशों के पास भी नहीं होती। भारत में 13 अखाड़े हैं जहां जाकर 18 साल से ऊपर का कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और परीक्षा देनी पड़ती है। वह अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र ही धारण कर सकते हैं। अपने शरीर पर वे भस्म रगड़ते हैं। भस्म इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है। उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर ही भोजन प्राप्त कर सकता है। एक दिन में भी वह सिर्फ 7 जगहों से भिक्षा मांग सकता है। अगर 7 जगह भिक्षा मांगने पर भी उसे भोजन न मिले तो उसे भूखा ही सोना पड़ता है। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की होगी, प्रयागराज जहां गंगा जी के किनारे इस वक्त इतनी भीषण ठंड है, वहीं यह नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़े आराम से अपनी मस्ती में रहते हैं। दरअसल सालों की साधना के बाद ये खुद को ऐसा बना लेते हैं कि किसी भी तरह के मौसम का इन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये इस हद तक अपने शरीर को जीत लेते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसे नागा साधु हैं जो हठयोग से कई सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर तपस्या कर रहे हैं। अब लोग यह भी सवाल पूछते हैं कि नागा साधु अक्सर कुंभ पर ही क्यों दिखते हैं, इससे पहले और बाद में कहां चले जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि ये लोग बहुत ही कठोर तप करते हैं, हमेशा साधना में लीन रहते हैं। इसके लिए अक्सर ये पहाड़ों या वीरान जगहों पर चले जाते हैं जहां इनकी तपस्या में किसी तरह की रुकावट न हो। लेकिन जैसे ही कुंभ लगता है, ये लोग समाज तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए वापस आ जाते हैं। आज प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों में जो आप इतने नागा साधु देख रहे हैं, वह सब इसी मकसद से यहां आए हैं और कुंभ के समापन पर फिर चले जाएंगे। नागा साधु के साथ इतना रहस्य जुड़ा हुआ है कि मैं यहां उनके बारे में आधा घंटा और वर्णन करूं तब भी उनकी शख्सियत आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। इसे समझने के लिए आपको उनके साक्षात दर्शन करने होंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा दोस्तों कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। यह एक ऐसा मौका है जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने के बाद फिर 144 साल बाद आएगा। इसे मिस नहीं कर सकते आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। हां, आप कुंभ कब जा रहे हैं और कहां से जाने वाले हैं, वह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय गंगे मैया। हर हर महादेव।